assembly language used for programming after low level language full stop. Assembly language have short form of symbols. Assembly language have short form of symbols short 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 मतलब छोटे short form of symbols are used for programming For example, for addition use add ADD शॉर्ट फॉर्म में ये जो शॉर्ट फॉर्म add ठीक है फॉर एडिशन ऐसे लिख दो एडिशन के लिए क्या यूज किया गया ऐड यूज किया गया कैरेक्टर के लिए क्या यूज किया गया कैरेक्टर के लिए कैर एंड इंटीजर के लिए ing एंड सो ऑन। अभी मतलब ये मत समझो कि इतना सा है, सब कुछ के लिए वहां पे शॉर्ट फॉर्म में कुछ न कुछ कोड बना हुआ है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में एवरीथिंग जितना भी चीज वहां पे था, जो भी चीज आपको राइट करना है, सबके लिए शॉर्ट फॉर्म में कोड बना हुआ था। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, कठिन था राइट करना। बट अगर ट्रिपल एल और असेंबली लैंग्वेज का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रिपल एल से क्या था, इजी था, आसान था। तो चूंकि ये ट्रिपल एल के बाद आया था, लो लेवल लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आया था, जिसमें थोड़ी बहुत इजी आसानी हुई प्रोग्रामिंग करने में, कोडिंग करने में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में। तो उसके बाद जो है इसका जो सब्स्टिट्यूट आया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज ने हमारी बहुत ही हेल्प किया, मदद किया, जिसमें हमें आसानी से हम कोई भी कोडिंग क्या कर सकते हैं, इजीली हम कोडिंग कर सकते हैं। और उसमें सब कुछ समझना आसान होता है क्योंकि हम उसी लैंग्वेज में राइट करते हैं जिसमें हम लोग मतलब डेली लाइफ में हम यूज कर रहे थे, लाइक स्ट्रक्चर इंग्लिश में सब कुछ लिखते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया, लिखो आगे से। असेंबली लैंग्वेज हैव a translator known as assembler, ASSEMBLER, full stop. Assembler translate assembly language into low level language. ठीक है, फुल स्टॉप।
assembly language comes under the low level language. Assembly language comes under the low level language. Assembly language comes under the low level language. Full stop. यानी कोई पूछता है कि असेंबली लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, तो क्या जवाब होगा? लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज में आती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं आती है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के पास एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर का क्या काम है? असेंबली लैंग्वेज को ट्रिपल एल में लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों चेंज करना पड़ा? बाइनरी लैंग्वेज में तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, बाइनरी लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी ट्रांसलेटर की, नहीं थी ना, किसी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारा सीपीयू जो है बाइनरी लैंग्वेज में डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। सीपीयू हमारा किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द 1 and 0 उसको समझ में आता है। अब असेंबली लैंग्वेज आ गया तो उसमें शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज शब्द यूज होने लगे, एडिशन यूज होने लगा, ऐड यूज होने लगा, कैर यूज होने लगा, मतलब ऐसे ढेर सारे लाखों ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं पढ़ा नहीं हूं असेंबली लैंग्वेज, मैं नहीं पढ़ा हूं, बट जो भी किताबों में लिखा गया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लैंग्वेजेस है, उसमें कोड्स बनाया गया। तो चूंकि वो भी एक तरह से शब्द है, तो शब्द तो हमारा सीपीयू समझ में नहीं आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा 1 and 0 के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन को समझ में आता है, उसके बाद हमारा सीपीयू वर्क करता है। आगे हेडिंग लेंगे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ठीक है, पहले भी कुछ आ चुका है, इसके संदर्भ में हम लोग बातें कर चुके हैं। लिखते हैं इसमें, इट इज अ वेरी फेमस लैंग्वेज, इट इज अ वेरी फेमस लैंग्वेज फॉर कोडिंग, full stop. It is an English-like language. Like language. Full stop. It is very easy and user-friendly. It is very easy and user-friendly. It is very easy and user-friendly. Full stop. Examples of HLL. Examples of HLL. Examples of HLL. Any high-level languages. Example of HLL, Python, 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 comma, Java, comma, C language, पूरा नाम है C language, C++, Visual Basics, PHP, कॉमन पर PHP, Ruby, Ruby, etc. एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो जो फेमस हैं वो मैंने आपको बता दिया। इन सारी लैंग्वेजेस का काम है क्या करना? सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा इजीली सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कैसे हम कोडिंग्स को करते हैं और बहुत इजी वे में हम पाइथन में राइट करते हैं।
जैसे ही कुछ प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं वैसे ही फालतू की चीजें पाइथन में कुछ भी नहीं। जैसे कोई ना हेडर्स लिखना है ना कुछ लिखना है, जैसे हम सी लैंग्वेज में जाते हैं तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो वहां पे पूरा करना पड़ता है। वैसे हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड onio.h, फिर मेन, फिर करली ब्रेसेस, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करो, मतलब इतना सारा जो है फालतू की चीजें, मतलब टाइम वहां पे लगाना पड़ता है हमारा, ठीक है। वहां पे हमको जो है तो पाइथन ने क्या करा, क्योंकि पाइथन ने सीखा है किससे, सी लैंग्वेज से। तो जितनी भी कमियां थी पाइथन की, जितनी भी कमियां थी सी लैंग्वेज की, उसने क्या किया, उसको हटा दिया। और जो नहीं थी, जो चीजें नहीं थी, बहुत सारी अच्छी चीजें इसके अंदर क्या कर दिया। इसीलिए आज पाइथन जो है दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। पाइथन जो है, जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर्स की सबसे पहले पसंद है। पाइथन में आप जो है डेटाबेस एनालिसिस भी कर सकते हो, पाइथन में आप वेबसाइट डिजाइनिंग भी कर सकते हो, पाइथन में ऐप तो आप डेवलप कर सकते हो। तो ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपको पाइथन में करने के लिए, और बहुत ही इजी और आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी। आगे लिखो आप इसी में HLL में, HLL इज द मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। HLL इज द मशीन इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज full stop means you can install on any platform का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। आप लाइनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप मैकिंटोश पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब एक बार आपने कोडिंग कर दिया तो आपको अलग-अलग कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए जो HLL है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। बहुत बार आपको इंटरव्यू में या कई जगह पे पूछा जाएगा व्हाट इज द मशीन इंडिपेंडेंट, या आपका जब वाइवा होगा आपका उसमें भी पूछ सकता है। तो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब आप क्या बताओगे, HLL बताओगे, क्या बोलोगे, उसे क्या बताओगे। HLL मशीन इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ। डिपेंड नहीं करता ना सर। हाँ अभी क्या होता है, इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, या किसी भी आपको क्या बताना बेटा, जब आपसे कोई पूछेगा ना तो आपको समझाना पड़ता है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि आपको सही से पता है कि नहीं पता है। आप भुलवाओगे तुरंत पता चल जाएगा उसको कि आप भुलवा। इसलिए चीजों को अच्छे से समझो, क्या मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों पे गौर करो। जब मेरी बातों पे गौर करोगे तो ये नोट्स काम करेगा आपका, जब नहीं गौर करोगे तो फिर काम नहीं करेगा आपका। क्लियर है बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई आपने कोडिंग किया हुआ है, आपने विंडोज पे कोडिंग किया हुआ है, क्लियर है, आपने विंडोज पे किसी पाइथन पे काम किया और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो वो जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, यानी विंडोज पे तो इंस्टॉल कर ही सकते हो, आप लाइनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप मैकिंटोश पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप यूनिक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। जितने तरह के प्लेटफॉर्म हैं यह बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब यह स्वतंत्र है, कहीं पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। HLL के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ट्रिपल एल क्या है,
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब जिस सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया, जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, उसी प्लेटफॉर्म पे वो इंस्टॉल हो सकता है, बाकी पे वो नहीं चलेगा। इसका मतलब ट्रिपल एल में जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको अगर लाइनक्स के लिए बनाना है तो लाइनक्स के लिए अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। आपको अगर जो है यूनिक्स के लिए बनाना है तो यूनिक्स के लिए अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। मैकिंटोश के लिए बनाना है इसका मतलब 4 सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा और सेम चीज के लिए 4 बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, 4 बार आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एचएलएल में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए एचएलएल जो है आसान लैंग्वेज है जिसमें हम आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्लियर है सभी लोगों को? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? आगे आपको हेडिंग देना है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। जैसे हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारा सोर्स कोड क्या है? एचएलएल है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो एचएलएल में हम राइट कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद एक फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल। तो सबसे पहले आपको राइट करना है ये सोर्स कोड। व्हाट इज द सोर्स कोड? SOURC सोर्स कोड। व्हाट इज द सोर्स कोड? प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर। यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट में लिख लेना, तो लिखो कोडिंग डन बाय प्रोग्रामर। कोडिंग डन बाय प्रोग्रामर इज सोर्स कोड। इज सोर्स कोड। और आगे जो है आपका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। कौन करेगा ट्रांसलेशन? इंटरप्रेटर। पाइथन में कौन करेगा? इंटरप्रेटर। ट्रांसलेशन करेगा इंटरप्रेटर। और यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल इसको हम यहाँ पे आप लिख देखें, मैं नीचे जब लिख रहा हूँ जगह नहीं है तो एग्जीक्यूटिव फाइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव फाइल। ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल या .exe फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसको ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल। ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव फाइल होता है वो कॉम्बिनेशन कोड ऑफ 1 एंड 0 होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन कोड ऑफ 1 एंड 0, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है। ट्रांसलेट हो गया ना? कॉम्बिनेशन कोड ऑफ 1 एंड 0। कॉम्बिनेशन कोड ऑफ 1 एंड 0। कोई कंफ्यूजन आपको? किसी को कंफ्यूजन कोई किसी भी तरीके का? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सोर्स कोड हुआ है जिसमें कोड आप राइट करते हैं, और राइट करने के बाद चूंकि सीपीयू को आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आता, उसको समझ में आता है 1 एंड 0 की भाषा।
तो ट्रांसलेटर हमारा जो है इंटरप्रेटर है, वो ट्रांसलेट करेगा, किसमें करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल बोलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फाइल? ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल इज द कॉम्बिनेशन कोड ऑफ 1 एंड 0। क्लियर है सबको? आगे हेडिंग देना है लिंकर, LINKER, लिंकर। हेडिंग है आपकी लिंकर। ठीक है, समझ लो क्लियरली। लिंकर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। लिंकर क्या है? सॉफ्टवेयर है जो पाइथन के अंदर यूज होता है। आपको पता है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। बोला था मैंने कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तो ढेर सारे हम प्रोग्राम्स को यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से काम करने के लिए। तो पाइथन एक सॉफ्टवेयर है। पाइथन में एक लिंकर नाम का प्रोग्राम है जो बैक में काम करता रहता है। लिंकर का क्या काम है? लिंकर का काम है कि जितने भी मॉड्यूल आपने बनाया हुआ है उनको क्या करना, लिंक करना, यानी कि जोड़ना। अब मॉड्यूल का क्या मतलब है? मॉड्यूल का मतलब है जैसे कि प्रोग्राम। प्रोग्राम जैसे क्या हो गया, एडिशन। आपने एक प्रोग्राम बनाया एडिशन का, आपने बनाया सब्ट्रैक्शन का, आपने बनाया मल्टीप्लिकेशन का, आपने बनाया डिवाइड का, आपने बनाया परसेंटेज। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैलकुलेटर। अगर पूरे को हम बोले तो क्या बोलेंगे, कैलकुलेटर बोलेंगे। अब कैलकुलेटर में सारा एक ही आदमी तो करेगा नहीं, आपके सामने चॉइस आएगी, भैया क्या करना है आपको, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है, ऑप्शंस आप डालो। क्लियर है? तो लिंकर इन सारे प्रोग्राम्स को, जो प्रोग्राम में कोडिंग किया है, सबको क्या करता है, जोड़ता है, लिंक करता है, एक दूसरे से लिंक करता है। और चॉइस के हिसाब से जो भी आपकी चॉइस होती है वही वाला क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, जो भी आपको काम करना है वो काम। तो लिंकर का काम क्या करना है, लिंक करना, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से क्या करना, जोड़ना। क्लियर है? तो उस कैलकुलेट, इससे फायदा क्या है, उस कैलकुलेट जोड़ने की वजह से आप किसी का भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। जोड़ने की वजह से आप किसी भी मॉड्यूल का जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट एडिशन क्या है तो आप एडिशन कर सकते हो, आपको रिक्वायरमेंट है आपका सब्ट्रैक्शन का तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूज कर सकते हो लिंक करके वजह से। क्लियर सबको? लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ पाइथन which link the small modules link the small 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 modules MODULES। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होगा, प्रोग्राम। क्या होगा, प्रोग्राम्स। ब्रैकेट में लिखो आप प्रोग्राम्स। मॉड्यूल सबको समझ में आ गया? मॉड्यूल्स का मतलब होता है प्रोग्राम। मॉड्यूल का मतलब प्रोग्राम, और एक से ज्यादा मॉड्यूल होंगे। ये क्या है, मॉड्यूल्स हैं, कई सारे मॉड्यूल्स हैं, कई सारे प्रोग्राम हैं। ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा, लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच लिंक द स्मॉल मॉड्यूल्स in one software this is known as linking। This is known as linking। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकिंग बोलते हैं। सभी लोग क्लियर हो? कोई कंफ्यूजन किसी को लिंकर के बारे में? स्पष्ट है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देना है आपको, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कौन है यार, कितना खास है। डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड सॉरी क्या बोला हमने, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाँ ठीक, सही। डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पाइथन में। पढ़ चुके हो आप इंटरप्रेटर के बारे में, ठीक है। इंटरप्रेटर के बारे में आप पढ़ चुके हो। इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन काम करता है। लाइन बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है कि हमारा इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन, यानी अगर मान लो आपने प्रोग्रामिंग किया है, जिस लाइन में अगर गलती हो गई उसी लाइन पे रुक जाएगा और बताएगा कि भाई फला लाइन में क्या है, एरर है, फला लाइन में क्या है, एरर है। फिर आपने उसको सही कर दिया, प्रोग्राम चल गया। अगर उसकी अगली लाइन में एरर है फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो पाइथन है, जो इंटरप्रेटर है, वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, रीड करता है। क्लियर? लेकिन जो कंपाइलर है इसका जस्ट उल्टा काम करता है, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, बताता है फला लाइन फला लाइन फला लाइन फला लाइन में क्या है, मिस्टेक्स है। सारी बात सबको समझ में? यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और बताता है कि फला लाइन फला लाइन फला लाइन में क्या है, मिस्टेक्स है। आगे यही मेन डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर हम C एंड C++ में इस्तेमाल करते हैं, C लैंग्वेज एंड C++, तो अभी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। C एंड C++ में इस्तेमाल करते हैं और पाइथन इंटरप्रेटर का हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ठीक है, लिखो इसमें दो कॉलम बना लो आप, कंपाइलर, एक में कंपाइलर लिख लो, एक में इंटरप्रेटर लिख लो। पहले लिखो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर में लिखना है आपको, कंपाइलर वाले कॉलम में लिखना है आपको, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर used in C and C++. Compiler is a translator used in C and C++. Full stop. Interpreter is also a translator used in Python. Interpreter is also a translator used in Python. Used in Python. क्लियर? फिर दूसरा लिखेंगे हम कंपाइलर में, कंपाइलर स्कैन एंटायर प्रोग्राम। कंपाइलर स्कैन एंटायर प्रोग्राम, एंटायर का मतलब पूरा। कंपाइलर स्कैन, स्कैन या रीड लिख लेना, जो आपको समझ में है, जो अच्छा समझ में है आपको, दोनों का सेम मीनिंग है यहाँ पे, स्कैन या रीड, जो आपको अच्छा समझ में है। Compiler scan entire program in one time. Compiler scan entire, ENTIRE, entire का मतलब पूरा, complete, entire program in one time. In one time. In one time. One time का मतलब एक बार में। क्लियर है? फुल स्टॉप। इंटरप्रेटर रीड लाइन बाय लाइन। सिर्फ कंपाइलर में नहीं बेटा, इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर वाले कॉलम में आपको लिखना है इंटरप्रेटर रीड लाइन बाय लाइन। कंपाइलर में आपको लिखना है कंपाइलर इज कंपैरेटिवली फास्टर। Compiler is comparatively faster. FASTER. Compiler is comparatively
क्या लिखा, सॉरी, COMPEA लिख देता हूँ ऐसे बोलने में, कंपैरेटिवली COMPA कंपैरेटिवली, ठीक है। कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, कंपाइलर इज कंपैरेटिवली फास्टर, कंपाइलर इज कंपैरेटिवली फास्टर, हो गया। इंटरप्रेटर इज स्लोअर, इंटरप्रेटर इज स्लोअर। देखो फास्टर और स्लोअर का क्या मतलब होता है, जो स्कैनिंग होती है, जो रीडिंग होती है, अब कंप्यूटर इतना तेज काम करता है कि हमको उसकी स्पीड का पता नहीं चलेगा, हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि मतलब कितना जो है, कौन तेज है कौन फास्ट है, बहुत फास्ट काम करते हैं। लेकिन उन अब दो तेज दौड़ने वालों के बीच जब कंपैरिजन होता है तो माइनर फ्रेम का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, है कि नहीं। तो दो बहुत तेज धावक हैं, उनके बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तो कुछ सेकंड्स या कुछ फ्रेम का डिफरेंस आएगा। तो वही चीज है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। नेक्स्ट लाइन आपको कंपाइलर में लिखना है, compiler is a large program it is a interpreter में लिखो, interpreter is a small program, interpreter जो प्रोग्राम है वो छोटा है कंपैरेटिवली, कोडिंग उसकी छोटी है। ठीक है, और पाइथन वाले में आपको जो है, पाइथन वाले में ये वाला लिखना है, जो जहां पे आपने इंटरप्रेटर लिखा है उस वाले में ये लिखना है सोर्स कोड, ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटिव फाइल में डायरेक्ट हो जाता है। और कंपाइलर में जो अभी लिखना उसको लिखना है सोर्स कोड, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट फाइल, और इसमें तीन स्टेप में होता है, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल। सोर्स कोड से, सोर्स कोड, और इसमें क्या आप लिखोगे, कंपाइलर, यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपाइलर। ऑब्जेक्ट फाइल यह है एग्जीक्यूटिव फाइल। पाइथन में 2 स्टेप पे फिनिश हो जाता है, यहाँ पे 3 स्टेप होता है टोटल। सोर्स कोड पहले राइट करो, फिर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होगा, और फिर ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट है। इसका मतलब बीच में एक और फाइल बनती है, इसमें क्या बोलते हैं, हमारा कंपाइलर। ठीक है, ठीक है। सोर्स कोड को कंपाइलर वाले ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट, यानी फाइनल जो फाइल बनती है, जो यूज करने वाली हमारे फाइल बनती है, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव फाइल। तो
कंपाइलर 3 स्टेप में जो है किसी प्रोग्राम को फिनिश करता है और जो है हमारा इंटरप्रेटर 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो और क्वेश्चन बनता है क्या हम अगर इसमें इंटरप्रेटर में यानी पाइथन में क्या ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल सेम फाइल होती है, तो आंसर है एस। आंसर क्या होगा? एस। ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल हमारा पाइथन में सेम ही होती है, लेकिन कंपाइलर में दोनों सेम नहीं होती है, या बीच की फाइल होती है, या कंप्लीट फाइल नहीं होती है। ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, उसके बाद हमारा क्या बनता है? एग्जीक्यूटिव फाइल बनता है। तो ये सेम नहीं होती है, दोनों अलग अलग होती है। पाइथन क्या बोलते हैं? कंपाइलर। क्लियर है? कन्फ्यूजन? तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंसेज है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। दोनों का काम सेम ही है, क्या करना? ट्रांसलेट करना, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना और फाइंड द एरर। एरर को क्या करना? फाइंड करना। लेकिन उनके काम करने में क्या है? उनके काम करने में डिफरेंस, उनके काम करने के तरीके में जो है चेंज है। तो आपने देखा कैसे कैसे दोनों डिफरेंस हैं, कैसे वर्क करते हैं। अब हेडिंग देना है आपको, प्रोग्राम बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट। प्रोग्राम बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट। प्रोग्राम बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट। राइट करिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन राइट करना है आपको। डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। Display the marks of 5 subjects of students using flow chart. Using flow chart and also write the code. Display the marks of 5 subjects of Display the marks of 5 subjects of students using flow chart and write the code. And write the code. कर लोगे आप लोग? कर लो बेटा। कोड यानी प्रोग्राम। राइट द कोड। कोड का मतलब प्रोग्राम। फ्लो चार्ट बना लोगे आप लोग? कोडिंग भी राइट कर लोगे इसके लिए? सबसे पहले 5 सब्जेक्ट्स में आप इनपुट कराओगे। 5 सब्जेक्ट में क्या कराओगे? इनपुट कराओगे मार्क्स, जो भी उस बच्चे का मार्क्स है। अगर सही सही कराओगे तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम, फिर क्या? फादर नेम, फिर क्या? फिजिक्स, जो भी है 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिर उनका एडिशंस कराओ, फिर उनको डिस्प्ले कराओ और अच्छे से डिस्प्ले कराओ। प्रॉपर जो है ना क्या होना चाहिए, उसके बीच में व्हाइट लाइन पार्टीशंस होना चाहिए, जिससे देखने में क्या लगे? खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोग करना। ये कॉपी होगा। हाँ कॉपी पे होगा। हाँ कॉपी पे होगा, इस तरह किस पे होगा? कॉपी पे होगा, नोट्स पे होगा। कर लोगे ना आप लोग, या मैं करके बताऊं? सर एक करा। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? स्टार्ट सिंबल को बनाना होता है। ये हमारा ई सिंबल यूज होता है स्टार्ट करने के लिए और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। उसके बाद हम ये एरो, इसको एरो को क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। एरो को क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। इसके बाद क्या कराना है? इनपुट कराना है। तो जो इनपुट कराना है वो जो है उसके लिए कौन सा सिंबल बनाते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? ये हमारा सिंबल है पैरेललोग्राम का, और इनपुट या आउटपुट दोनों का सेम ही यूज होता है। इनपुट या आउटपुट दोनों का क्या होता है? सेम यूज होता है। तो यहाँ पे इनपुट द 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, ठीक है, enter the marks of 5 subjects। क्लियर है? यस सर। अब सारी चीज नहीं राइट कर पाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी सब कुछ नहीं राइट कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? एंटर द मार्क्स ऑफ
5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसके बाद फ्लो लाइन का जो है ये एरो जो है इससे लगा रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे इसके बाद क्या हमारा प्रोसेस है, क्या है, इसके बाद जो है आपको जो है जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने इनपुट करा दिए हैं उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन के लिए क्या सिंबल है फ्लो चार्ट का, रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। तो हम लोग लिखा रेक्टेंगल, क्लियर है। रेक्टेंगल में क्या करेंगे, हाँ हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं t इज इक्वल टू एंड p प्लस m प्लस c प्लस h प्लस e। 5 सब्जेक्ट्स हो गया। चाहो तो यहाँ पे एक बार डिनोट कर दो आप कौन सा 5 सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा वेरिएबल लेने वाला है, p m c h एंड e। पता ना आपको लिखने का कोई यहाँ पे रूल्स नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे राइट्स कर सकते हो। ये क्या है, प्लान है हमारा, क्या है, प्लान है किसके लिए, कोडिंग के लिए। तो जो है अब ये हमारा टोटल हो गया है। इसके अलावा क्या था क्वेश्चन में, केवल टोटल ही निकालना है, केवल टोटल निकालना है। हाँ कोड राइट करेंगे, पहले तो फ्लो चार्ट बना लेता हूं ना। तो हमारा इसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले दिखाना है, ठीक है। इसके बाद हमको डिस्प्ले दिखाने के लिए फिर हमें आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है, डिस्प्ले द टोटल डिस्प्ले टोटल मार्क्स, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, एंड का वही सिंबल होगा जो हमने स्टार्ट के लिए यूज किया था, एंड। तो आप देखो इनपुट के लिए भी ये इनपुट है और ये आउटपुट है, दोनों के लिए सेम सिंबल हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। कोडिंग आप कर लोगे इसके लिए, कोडिंग तो कर लोगे ना, किए हो तो पहले कर चुके हो कोडिंग ना, ठीक है। तो इसकी कोडिंग जो है तुम लोग कर लो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लैब में जाओ तुम लोग, एक कोड लिखना 14 मेरे लिए लिख लेना, ठीक है। लैब में जाओ, अभी मैं प्रोग्राम देंगे तुम लोगों को।